बात करने के लिए मौजूद हैं इकबाल सिंह लालपुरा, जिनको पंजाब से केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है, जो पंजाब को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे और साथ ही साथ देश के जितने भी बड़े मुद्दे हैं अब उनमें उनका भी योगदान देखने को मिलेगा। सर, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आपको जगह दी गई, पंजाब से पहला चेहरा जिसको इतने सालों बाद बोर्ड को पुनर्गठित किया गया उसमें जगह दी गई, तो अब बड़े बड़े डिसीजंस में आप भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का श्री जेपी नड्डा प्रेसिडेंट बीजेपी और श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर और सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं भी उनके साथ बैठ के देश की समस्याओं के बारे में कोई हल निकालने के बारे में मैं काम कर सकूंगा। मैं इसके लिए पार्टी लीडरशिप, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं। सर, बड़े बड़े फैसलों में आपका योगदान होगा, सामने चुनाव है, चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं बोर्ड की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जाती है और आपको केंद्रीय चुनाव समिति का भी मेंबर बनाया गया है। हिमाचल में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं, सबको टिकट चाहिए, तो कौन कौन से बड़े चेहरे देख पाएंगे हम चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान देखो, बड़े चेहरे तो पार्टी के पास इन सभी स्टेट्स में लीडरशिप है, लेकिन हमारी लीडरशिप काम से है। जो परफॉर्म कर सकेगा वही लीडर बनेगा। सो हम तीनों स्टेटों में जीत हासिल करेंगे और बहुमत से जीत हासिल करेंगे, इसके लिए हमें प्रयास करना है। सर, लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी भी दूसरी तरफ हिमाचल में कि इस बार जयराम ठाकुर की खैर नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट करती है और आम आदमी पार्टी तो आप दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है, पंजाब में देख रहे हैं क्या हो रहा है। किसी को थोड़े समय के लिए बहकाया जा सकता है, लंबे समय के लिए नहीं उसको गुमराह किया जा सकता। हिमाचल के लोग भी समझते हैं कि उनके साथ लगते पंजाब में क्या हो रहा है। सो ऐसी स्थिति में हमें इनसे कोई चैलेंज नहीं है। हमें तो चैलेंज अपने आप से है कि हमने जितनी सीटें पहले ली उससे ज़्यादा लेंगे और जितनी परफॉर्मेंस पहले दी उससे बढ़िया परफॉर्मेंस दें। इसके लिए हमें यत्न करना होगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है ये लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। सर, जिस समय पंजाब का काला दौर माना जाना था, आप उस समय काफ़ी एक्टिव दिखे, आपने युवाओं को मुख्य धारा से भी जोड़ा। एक बार फिर पंजाब में नशा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो युवाओं को कोई संदेश या पंजाब सरकार को कोई संदेश? देखो, मैं तो पुलिस बैकग्राउंड से हूँ, ये जानता हूँ कि क्राइम जो है ये सरकार की मिली भुगत और नलायकी के बिना नहीं हो सकता। सो जो ये नशों के व्यापारी हैं, कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था कि 1200 करोड़ का कोई शायद घोटाला है, जिसमें स्मगलर भी हैं, पुलिस अफसर भी हैं और पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। तो ये जो नेक्सस बना हुआ है इसको तोड़ना होगा। हम हर बार पंजाब में नेगेटिव बातें होती रही हैं, लेकिन किसानी जो है उसमें फ़ायदा हो, किसान के लिए रोज़गार पैदा हो, इंडस्ट्री लगे, नौजवानों के लिए काम मिले, इसके लिए तो कभी हमने चर्चा नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है, हम विकास पे जोर देते हैं और पंजाब का कैसे नंबर 1 बने, कैसे पंजाब फिर स्पोर्ट्स में आगे आए, कैसे पंजाब में इंडस्ट्री 1 नंबर पे लगे, जो बंद पड़े कारखाने हैं उन सबको चलाना होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, नीयत साफ़ होनी चाहिए। अभी तक लोगों की ना नीयत साफ़ थी ना नीति स्पष्ट थी, हम दोनों बारे स्पष्ट हैं बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल आपसे दिल्ली के संदर्भ में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन दिनों दिल्ली की सरकार और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों आमने सामने हैं। मुद्दा सीबीआई रेड हो रहा है, मनीष सिसोदिया के घर पर सवाल उठ रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाते हुए दिख रही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है। आज भी मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखो, हम किसी पार्टी को लोगों ने अगर चुना है तो उसके खिलाफ नहीं है। ये जो संस्थाएं ईडी है
या सीबीआई है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी सुपरविजन होती है। तो मैं समझता हूँ इनको आम आदमी पार्टी में अगर चोर नहीं है तो इनका सहयोग करना चाहिए। ऐसी जो एमएलए साहबान को विधानसभा एरिया में ही रात को रखना, ये गिमिक्री है। अगर सच तो ये है कि लोगों ने शराब के ठेके यहाँ देखे हैं, लोगों को पता है कि क्यों सरकारी ठेके जो है उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया। ये सारी चीज़ों का जवाब तो इनको देना है। तो अब लोगों को जवाब देने की वजह गुमराह करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, जो बिल्कुल अब लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका है, इनकी नीयत भी और इनका काम करने का ढंग भी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इकबाल सिंह लालपुरा, जो केंद्रीय बोर्ड के मेंबर भी हैं और चुनाव समिति में भी उनको जगह दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे मामले को भटकाने की कोशिश करी है वो सही नहीं है। उनको इस मामले में अगर गलत नहीं है तो सामने आकर जांच में सपोर्ट करना चाहिए। तो वहीं आगामी चुनावों को लेकर कहा कि वो श्योर हैं कि जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं वहाँ जीत बीजेपी की ही होगी, सरकार एक बार फिर से बीजेपी की ही बनेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।